अगर इस टेस्ट मैच से पहले आपको यह कहा जाता कि भारत इस टेस्ट मैच में हार जाएगा, लेकिन आखिरी दिन आखिरी सेशन में हारेगा, तो आप कहते यार क्या बात है, यंग टीम लड़ी होगी। लेकिन जिस तरह ये 5 दिन का खेल हुआ, मैं तो इसे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मानता हूं। 800 से अधिक रन बनाने के बाद अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर यह गंभीर समस्या है और देश पूछेगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि भारत बीते 11 मैचेस में 7 या 8 मैचेस हार चुका है, लेकिन यह मैच जीता हुआ मैच था। यह टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। यह टेस्ट मैच इंडिया का बिजनेस नहीं बनता था हारने का, और यह यंग टीम, यंग कप्तान रिग्रेट करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड आपको मौके दे रहा था, इंग्लैंड आपको बार बार मौके दे रहा था। पूरे टेस्ट मैच में आपको इंग्लैंड ने मौके दिए। 370 प्लस चेस करना था, उसके बावजूद इंडिया यह मैच हार जाती है, तो कौन जिम्मेदार है? 5वें दिन 5 विकेट से जब हार होती है तो उसके 5 जिम्मेदार हमने खोजे, लेकिन आपने हर मौके पर उनको मौका दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में 4 दिन ऐसी लड़ाई थी कि पहले आप। इंडिया ने 500 बनाए। 500 बनाने के बाद टेस्ट मैच कोई आज तक टीम हारी नहीं है, इंडिया हार गई। इंडिया के पास बुमराह थे, लेकिन विडंबना देखिए कि बुमराह जो अकेले इकलौते गेंदबाज, पहली पारी में, दूसरी पारी में फिर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। पहला जिम्मेदार मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। टीम सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद शमी को इस टीम में लाया नहीं गया, श्रेयस अय्यर को इस टीम में जगह दी नहीं गई, अर्शदीप सिंह डगआउट में बैठे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ और लड़के जो इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते थे, जैसे अंशुल कंबोज का नाम था, जो इंग्लैंड के टूर पर गए थे, उनको भी आप देख सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शमी का ना होना और अर्शदीप का होकर भी टीम में ना होना, यह टीम के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा करता है कि यार सिलेक्शन और बेहतर हो सकता था। एक वजह यह लगती है। अब मुझे आने वाले मैचों के लिए और फिक्र होती है, क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने थे, बट यहां पर जो बॉलिंग ओवरलोड उन पर डल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैनापन खत्म हो जाए। दूसरी बात है, भारत की बॉलिंग ने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई। बैटिंग फिर भी मैं कहूंगा चल गई। क्योंकि अगर 500 हैं, यानी कि 4 बैट्समैनों ने 100 बनाए हैं, तो आप फिर भी ना ये कहोगे कि चलो यार ठीक है। इंग्लैंड ने यह भी साफ कर दिया कि आपको तकरीबन इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी जहां पर बैटिंग करना आसान होगा। सो बैट्समैन तो कैन रिलैक्स इजी, बट इंग्लैंड ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गेंदबाज नहीं है तो बॉस तुम्हारे पास भी कहां है। इन पाटे ट्रैक्स पे तुम्हारी गेंदबाजी तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह लगती है वो है कैच के ड्रॉप करने की। अगर किसी मैच में आप 10 कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप जीतने के लायक नहीं हैं, और इंडिया ने 10 कैच ड्रॉप किए, 1 नो बॉल दी। कैच ऋषभ पंत ने ड्रॉप किया, कैच जडेजा ने ड्रॉप किया, कैच साई सुदर्शन ने ड्रॉप किया, कैच बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पर ड्रॉप किया, और 4 कैच जायसवाल ने ड्रॉप किया। जायसवाल ने जिस ओली पोप पर कैच ड्रॉप किया उससे शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट का कैच दोनों इनिंग में ड्रॉप किया, एक पारी में अर्धशतक, एक पारी में शतक लगा दिया। कैप्टेंसी एक बड़ी वजह यह भी गिनी जाती। तीसरी वजह मेरे हिसाब से खराब कैप्टेंसी। अब यह भी नहीं मालूम कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे, पता नहीं। आराम जरूर है, लेकिन लॉर्ड्स ऐसा टेस्ट मैच है जो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, वहां पर उनकी गेंदबाजी को मदद भी मिलेगी, लेकिन बैक टू बैक वो दोनों टेस्ट मैच खेल नहीं सकते, तो सरदर्द ना भारत की बढ़ेगी। यही अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया होता तो आज हम ये कह रहे होते कि दबाव इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड ने ये 371 रन चेज किए। आप जानते हैं ये 371 कल कैसे हुए थे, कैसे भारत इतना डोमिनेट कर रहा था दोनों पारियों में। पहली पारी में आपका कोलैप्स हुआ, आपने 7 विकेटें 41 रनों पर गंवाई, लेकिन कल चौथे दिन का खेल याद कीजिए, आपने लास्ट 6 विकेटें सिर्फ 31 रनों में गंवा दी यार। सिर्फ 31 रनों में आपकी लास्ट 6 विकेटें गिर गई। तो दोस्तों, इंडिया ने जो कोशिश पहली इनिंग्स में गेंदबाजी में की, बॉलिंग में, तो दूसरी इनिंग्स में वो कोशिश दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए, तकरीबन 10 कैचेस जो है इस मैच में ड्रॉप हुए और इंडिया ने ही ड्रॉप किए। 4 कैचेस तो जायसवाल ने ड्रॉप किए। इसी तरह हर एक खिलाड़ी ने अपने हिस्से का एक कैच ड्रॉप किया, और 10 कैचेस ड्रॉप करना ऐसे मैच में तो मुकम्मल तौर पर वो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो जसप्रीत बुमराह जो पहले इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें ली और बहुत अच्छी जो है ना गेंदबाजी की, दूसरे इनिंग्स में वो उसी तरह का जो है ना वो दम नहीं रहा।
बिल्कुल नाकाम नज़र आए। बॉल मूव नहीं हो रहा था, स्विंग नहीं हो रहा था, बॉल पुरानी हो गई थी। और इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे जिन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, पहले दिन जो दूसरे दिन का खेल था उसमें भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है ना यहाँ पे दूसरी इनिंग्स में भी कमाल करेगा, लेकिन वो उसी तरह कमाल करने में नाकाम हुआ और इंडिया जो है इंग्लैंड 5 विकेटों से ये मैच जीत गई। और आसान मैच, आसानी के साथ, बिल्कुल शुरू 4 दिनों में मैच बिल्कुल बराबर रहा था और कदरे इंडिया का पल्ला जो है वो भारी लग रहा, क्योंकि 371 रन्स का टारगेट दिया था, लीड दिया था। तो हम समझ रहे थे कि अभी बुमराह आ जाएगा और जल्दी विकेटें लेना शुरू कर देगा और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।